धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्रः रुद्राय एकादश रुद्राय घगगम नीलकंठे अगगम महाचुंडमुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानं नमस्तुते नमः शिवः। माघ मकर गति रवि जब होई और बसंत राममय होई। सागर तट पर करे विश्रामा, भक्ति करे शिव की श्री रामा। जामवंत लिए बुलवाई, नल और नील सेना सब आई। रवि पुष्य नक्षत्र है, माघ पूर्णिमा जान, और सागर तट पर कीजिए श्री राम स्नान। करो शिव की स्थापना और सेतु बांधो राम। सत्य सनातन का सेतु है लंका विजय भगवान। तो लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। खल मंडली बसे दिन राति, सखा धर्म निभे के ही भांति। महाराज, ये राजनीति की लंका है, इसमें 1.25 लाख निश्चरों का निवास है और दानवता ही उनका धर्म है और मानवता को कुचलना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। और हम पास नहीं कोई भी धन है, नहीं सेना हथियार, और कैसे लड़ेंगे अवध के ये दोनों राजकुमार। राम लखन वरहूं जोड़ी, भ्राता रूप शक्ति अघोरी। करो माघ मास में शिव स्थापन जाए, शिव ही मार्ग बताएंगे विजय लंक करवाए। जामवंत जी ने कहा, महाराज पहले शिव की स्थापना करनी चाहिए और फिर माघ महीने में इस सागर में स्नान करना चाहिए और फिर धर्म का सेतु राम सेतु बांध करके हमें लंका पर विजय करनी चाहिए। 3 ही हैं उद्देश्य हमारे, और राम राज धरती पे उतारे तब जाके आएगा, और राम राज गति जान। ये बसंत का रूप है, बोले राम भगवान। ये बसंत है। पहले हमें राजनीति की लंका पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि चारों तरफ दानवता ही दानवता, मानवता नजर न आती है। और आदि सनातन
धर्म की तो भाई चारों युग में ख्याति है, चारों युगों में आदि सनातन धर्म की ख्याति है, लेकिन रावण की राजनीति उसका विरोध करती है। इसलिए पहले हमें विरोध को समाप्त करना चाहिए और उसके बाद धर्म ध्वजाओं को हनुमान जी के हाथ में देकर भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहिए। पहले करो स्नान सागर तट भगवाना, पूजो रामेश्वर महादेव भगवान। तो कंकर कंकर में शंकर है, रज रज में है राम, मुट्ठी में ले लिए राम ने प्रगटे शिव भगवान। ज्योतिलिंग रामेश्वर रविवार गति पाए, गुप्त नवरात्रा सप्तमी और सूर्य शक्ति प्रगटाए। सूर्य वंश में राम जी थे और कैलाश में शिव जी का ज्योति स्वरूप प्रकट हो गया और रामेश्वर प्रगटे भूमाही, द्वादश ज्योतिर्लिंग अघाई। पूजा करने पंडित बुलवाओ और आस पास ढूंढ कर लाओ। तब कहा जामवंत ने हनुमान से, जाओ लंक गति पाए और पंडित रावण पास में उसको ले हो बुलाए। तो राजनीति का धुरंधर पंडित और दानवता को प्रसारण करने वाला पंडित लंका में रावण था, दशानन था, 10 दिशाओं में उसकी चलती थी, सिक्का चलता था उसका। सोने की लंका थी, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन धर्म दानवता था, मानवता को कुचलना ही उसका उद्देश्य था। फिर भी पंडित जैसा भी हो, खंडित भी हो, बुलवाओ और रामेश्वर महादेव की शंकर की पूजा तो करवाओ। हनुमान जी संदेश लेकर के गए और रावण ने कहा, किसकी पूजा, कैसी पूजा? हनुमत बोले शिव की है और 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा माघ मास में होती है। चलो पंडित जी राजपद छोड़ो और नमन करो भगवान और विजय का राम को आप देओ वरदान। तो रावण मन ही मन मुस्काया, शुभ अवसर ये माघ में आया, मैं भी करूं स्नान ये सागर और भक्ति की भर लूं मैं गागर। मुक्ति मार्ग प्रशस्त दिखावा, जो रामेश्वर खुद ही प्रगटावा। हो गए रावण तैयार और चला सागर की ओर, जहां बैठे नल नील राम लखन और जामवंत चितचोर। धर्म सभा लगी हुई थी, हनुमान जी विराजमान थे, रावण आ गया। पूजन करवाओ रावण जी और पंडित बन कर आए हो, माघ महीना है बसंत का और क्या क्या पूजा लाए हो। कहाँ है सोने की सीता, उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा है। और देखो चारों युग में भैया रामेश्वर स्थापना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम विल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। रावण मंत्र पूजा जब कीनी, सागर तट शिव स्थापना कीनी। जाओ राम अब विजय तुम्हारी और दानवता पे सनातन भारी। सनातन धर्म दानवता पर भारी रहेगा और लंका की सत्ता बर्बाद हो जाएगी। यह आशीर्वाद रावण दिया और राम हुए अति प्रसन्न।
धन्य धन्य विशर्वा की संतान, तुम कर गए काम और पुण्य। माघ के महीने में तुमने जो पुण्य किया, विजय श्री का आशीर्वाद दिया, तो विजय राम की होएगी, दानवता की हार, आदि सनातन धर्म की होगी जय जयकार। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव, त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम, त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम, अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी, वामांग च भवानी उमा, गोदी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते, सदाशिव नमामि रुद्रः रुद्राभिषेकम, परिभूषणम भवभासोसम, शोक निवारणम दुःखरोगनाशायनम, ममं च गुरु शंकरचार्य, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्वज, शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामियम श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता, शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम, शिव सर्वशक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तगत, शिव सनातनो सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो, जगत गुरु शंकराचार्य, शिव कल्याणमस्तु। शंकर के हम शंकरचारी, और जाओ राम अब विजय तुम्हारी, आदि सनातन धर्म जग छावा, रावण हार लंक पछतावा। रावण की तो हार हो और विजय राम की हो, आदि सनातन धर्म की चारों युग जय हो। ये पुरुषोत्तम का मास है 2026 और जेठ मास मई में शुरू हो। हारे दानवधीश, जितने भी दानवता है उसमें प्रलय के बादले छा जाएंगे और मानवता और आदि सनातन धर्म का नगारा बजेगा। यही इस पूजन का महत्व है, जिसे कर दिया रावण और पढ़ दिए मंत्र और विजय करी रघुनाथ। और लंकापति रावण दानव था, उसकी सत्ता खा गई मात। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। सत्य लंक में कभी नहीं था, झूठ का बोल यहाँ बाला। राजनीति में रावण का देखो मुंह भी हो गया काला। धन्य राम तुम सत्य का सेतु लंका तलक बना डाला। मुक्ति का मार्ग लंकापति रावण को श्री राम बता डाला। तो जाओ विजय अब होए तुम्हारी, मुक्ति करो राम हमारी। हम राजनेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं और दानवता ही हमारा धर्म है। इसलिए हे राम, इस माघ के महीने में स्नान करते हुए शिव की स्थापना करते हुए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मेरी भी मुक्ति करो और मुक्ति करो परिवार, और इस लंका सोने की लंका करो राम उद्धार। तब शंकराचार्य और शंकर भगवान बोले, जाओ रावण इच्छा पूरी तुम्हारी और पतन होएगी लंका सारी। दक्षिणा देव राम जी। और अब पंडित रावण जान, राजनीति का धर्म धुरंधर छाया है अज्ञान, इसे आशीर्वाद दो। अज्ञान छाया हुआ है सत्ता का। तब कहा राम ने हंस करके, ये रावण यहां नहीं आया है, यहां तो आया है पंडित बनकर, इस पे धर्म की छाया है। इसकी माया को हटाते हैं, ये लंक सोने की माया है। इसको हम मुक्त करें जीवन और द्वारपाल फिर आया, इसको द्वारपाल बनाएंगे वापस। इसका जो हमने इसको वहां से हटा दिया था द्वारपाल के पद से, और 7 जन्म तक इसे मृत्युलोक में भेजा था। लेकिन जाओ, आज से ही रावण जीवन मुक्त हो और सत्ताहार हो जाए।
सत्ता में अब बल नहीं और दल दल दे तू हटाए, शंकर का शाही स्नाना और कर रहे राम लखन भगवाना, ज्योति सूरज मकर है पाई, आगे सनातन धर्म दिखाई, धर्म ध्वजा हनुमत लहराई, विजय राम जी की हो पाई। तो धर्म युद्ध होने लगा, राम लखन घमसान और रावण के सब नाते पोती और गए सभी शमशान, मेघनाद मारा गया, मर गए कुंभकर्ण और अंत में रावण का भी लंक में आया मरण, 1.25 लाख नाती मरे। जब टकराया धर्म ध्वजा से जाए, आदि सनातन धर्म का जयकारा लग जाए। तो धर्म आदि सनातन है और आदि सनातन का मतलब होता है सत्य से नाता रखने वाले वो लोग जो भगवान राम के उपासक हैं, उनकी विजय होती है। और अधर्म और धर्म के युद्ध के बाद राम राज्य की स्थापना अयोध्या में हुई थी, ये वेद प्रमाण बता रही वाणी। और लंका कांड की यही कहानी, रामेश्वर शिव व्यापक पावा और शंकराचार्य की विजय करावा। विजय हो गए शंकर भोले, रामेश्वर भगवान, हार गई लंका 1.25 लाख नाती और लंक हुई शमशान। तो धर्म की जय जय होती है, अधर्म की होगी हार। और सूरज की ये सप्तमी पड़ गया रवि का वार, तो रविवार जब भी पड़े सूर्य सप्तमी होए। और शंकर की जय जय होती है, राम की जय जय होए, और अधर्मी जितने भी हैं उनकी होती हार। विश्व में कहीं भी बैठे हों उनमें हो अंधकार, तो अंधकार हो जाता है उन शक्तियों में जो अधर्म का बोलबाला करते हैं। और धर्म के साथ राम और शिव है, राम राज्य की स्थापना भारत में होगी। भारत का कलयुग का भविष्य भी सुंदर है, द्वापर का भी सुंदर था, और त्रेता में तो राम राज्य की स्थापना राम ने की थी, और सतयुग में हिरण्याकश्यप का वध हुआ था और प्रहलाद की जय जयकार होने लगी थी। ध्रुव और प्रहलाद चमक रहे, ऐसे चमके भक्त तमाम। और भारत में कलयुग में भी और देखो आने वाले राम, नाम कल की अवतार है उनका, और करेंगे सारे ही शुभ काम। आदि सनातन धर्म की शक्ति और देखो ले आए भगवान, हारेंगे सब हारने वाले और जीतेंगे कल की भगवान। भक्ति जीते भारत जीते, आदि सनातन जीते जान। तो आदि सनातन धर्म का जयकारा लग जाए, रवि सप्तमी कलयुग पड़े आगे पुरुषोत्तम आए। तो पुरुषोत्तम का आगमन होना, कल की भगवान की भारत में प्रागट्य होना, और रविवार की सप्तमी होना, और माघ का स्नान होना, और विश्वनाथ का जयकारा होना, ये संकेत करता है कि धर्म की जय होगी। आदि सनातन धर्म अमर है और अमर ही रहेगा। और दानवता की शमशान में, मृत्यु में और उनका अंधकार में उनका जीवन जाने वाला है, क्योंकि सूरज ढलेगा दानवता का और रोक सके नहीं कोई। और मानवता आदि सनातन धर्म की भारत जय जय हो। ये प्रसंग जो भी सुने, और विजय श्री ये प्रसंग धर्म और सनातन धर्म की और जय जय होगी भारत में। और दानवता को आएगी देखो भारी शर्म, और धर्म और शर्म का खेल है आदि सनातन मर्म। तो आदि सनातन धर्म और आदि सनातन मर्म, हम आदि हैं, हम अनादि के आदि हैं, और सनातन धर्म के रक्षक और उसकी रक्षा करने वाले भारतीय हैं, आर्य वंशज हैं, भगवान राम और कृष्ण के वंशज हैं, नारायण के और शिव के वंशज हैं। इसलिए भारत भार हटा दे सारे, और भारत भाग्य जगा दे सारे। तो भारत में भगवान की होगी जय जयकार। यही बसंत का रूप है, माघ मास का द्वार, माघ का महीना है, इसलिए मां घमंड को हटाएगी और भक्तों का भाग्य जगा करके भारत की रक्षा करेगी। यही इस शक्ति क्लब का उद्देश्य था, जिसे वेद मंत्रों से रावण वाणी करने आया और वेद मंत्र को उसने सुनाया। विजय राम की हो गई,
हारी रावण सरकार और भारत की होने लगी राम राज जयकार। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।